नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा लेकर आए हैं, जिसमें मनसाराम ने पत्नी कोमाली पर लगाया गंभीर आरोप, पैसे चुराकर अपने घर भेजने का आरोप। उत्तर प्रदेश, मनसाराम ने अपनी पत्नी कोमाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह उसके पैसे चुराकर अपने परिवार को भेजती है। मनसाराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उसने बताया कि जब उसकी पत्नी राजकोट नहीं आती तो वह जबरदस्ती उससे पैसे लेती है और यह पैसा अपने भाई मुंशीलाल को देती है। मनसाराम ने कहा, जब मैंने पैसे देने से इनकार किया तो कोमली ने कहा, अगर रखना है तो रखो, नहीं रखता है तो छोड़ दो। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास इस बात के हर सबूत मौजूद हैं। मनसाराम ने आरोप लगाया कि कोमाली ने उनके बेटे के साथ मारपीट की गई और उसके 1,50,000 रुपये भी छीन लिए गए। मनसाराम का कहना है कि कोमाली उसके द्वारा घर चलाने के लिए जमा किए गए पैसे को चुराकर अपने रिश्तेदारों को भेजती है। उसने ये भी आरोप लगाया कि कोमाली के रिश्तेदारों ने मिलकर उसे धमकाया और घर के खर्च के लिए जो पैसे वह उसके नाम से देती थी, उसे अपने पास रख लिया। मनसाराम ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि उसकी पत्नी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि उसे न्याय मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि अब वह अपनी पत्नी के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। यह मामला अब स्थानीय समुदाय में चर्चा का विषय बन गया है और मनसाराम ने कहा है कि वह न्याय मिलने तक शांत नहीं बैठेगा। पीड़ित पति ने मीडिया से लगाई मदद की गुहार। नमस्कार, आज मैं यहाँ एक गंभीर मुद्दे के बारे में बात करने आया हूँ, जो न केवल मेरे जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हमारे समाज की उन महिलाओं और पुरुषों की भी स्थिति को उजागर करता है, जो घरेलू हिंसा और आर्थिक शोषण का सामना कर रहे हैं। मेरा नाम मनसाराम है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का निवासी हूं। मेरी पत्नी कोमाली ने मुझ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह लगातार मुझे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें बताया है कि वह मेरे पैसे चुराकर अपने रिश्तेदारों को भेज रही है। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो उसने मुझे धमकाया और यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी अपने साथ भगाने की कोशिश की। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जब मैं न्याय के लिए पुलिस के पास गया तो मुझे निराशा ही हाथ लगी। मैंने देखा कि हमारी व्यवस्था उन लोगों के लिए काम नहीं कर रही, जो वास्तव में मदद के लिए पुकार रहे हैं। मैं आज आप सभी से मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगा रहा हूं। मेरी आवाज को उठाने में आपकी मदद की आवश्यकता है ताकि मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकूं और न्याय प्राप्त कर सकूं। मैं चाहता हूं कि समाज और कानून दोनों मेरे साथ खड़े हों ताकि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो सके। आशा है कि आप मेरी बातों को सुनेंगे और मुझे न्याय दिलाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।